हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो राजा स्कूल से आ गया है और दिन है ये फ्राइडे का। और जी हाँ, मैं यहाँ पे लगवा रही हूँ मेहंदी, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। और मुझे अपने दोनों हाथों पैरों में मेहंदी लगवानी थी, बट अभी ना एक ही भैया आए थे, तो इन भैया ने दोबारा फ़ोन करके बुला लिया दूसरे भैया को। तो ये मेरा दूसरा हाथ है। तो ये सब तैयारी क्यों चल रही है? कोई फंक्शन है? ना कोई पार्टी शादी में जाना बिल्कुल भी नहीं है, अभी कोई शादी पार्टी नहीं है। पर मेरी शादी का दिन ज़रूर आ रहा है। जी हाँ, मेरी एनिवर्सरी है, आज 3 तारीख है और 4 फरवरी को मेरी एनिवर्सरी है। मेरी शादी को 7 साल आज पूरे हो जाएंगे 4 फरवरी को। तो बस उसी की खुशी में, और थोड़ा सा ना होता है ना, थोड़ा न्यू एक खुद को मतलब इतना अच्छा लगता है कि आज हमारी शादी थी और इतना अच्छा स्पेशल डे था। तो उसी के लिए मैं लगवाई मेहंदी। यहाँ पे राजू को मैंने ऑन टाइम सुला दिया था और दोपहर के 3 सवा 3 का टाइम है। भैया 3 बजे आ गए थे और भैया लोगों ने इतनी अच्छी मेहंदी लगाई थी और बहुत जल्दी लगा ली थी। ये देखिए, अब यहाँ पे सुनिएगा, ये ना मेरे दोनों हाथों की मेहंदी और पैरों की मेहंदी देखिएगा, और मैं आपको बताऊंगी कि कितना अच्छा काम इन लोगों ने किया है। ये देखिए कितनी प्यारी मेहंदी है। मैंने पैर में सिंपल लगवाई थी ताकि जल्दी सूख जाए, और हाथों में भैया ने इतनी, वो पता है ऐसी दिख नहीं रही पर इतनी महीन थी और बहुत अच्छी रची थी। मैं बाद में दिखाऊंगी भी आप लोगों को। ये देखिए मेरे हाथों की मेहंदी। देखिए ना कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। इसको रचने के बाद तो मेरे और हाथ पैर खिल जाएंगे। बहुत सुंदर मेहंदी थी, बहुत सुंदर मेहंदी है। बन रहा है ना, टाइमिंग आ रही है ना। ये जो भी वीडियो है ना, वो भैया, मेहंदी वाले भैया ही बना रहे हैं। सो प्लीज़ लाइक करना इस चीज़ को। सब वंडरफुल मेहंदी, बहुत प्यारी लगाई है मेहंदी मुझे। और 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी मेहंदी लगाई है। कितनी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा करेक्ट है, बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत ज़्यादा एक एक पॉइंट दिख रहा है इसमें। तो जी हाँ, ये है मॉर्निंग का टाइम, और यहाँ पे हम बात कर रही है अपने हस्बैंड से। ये जो चाय का टाइम है ना, ये इतना प्यारा टाइम है क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं। अब सुनिए बातें हमारी। राजा राजा इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत जो अभी की चाय थी ना, मुझे मेरे हस्बैंड ने बना के दी थी। बहुत आज स्पेशल फील करवाया था मुझे। हमेशा ही करवाते, बट आज तो कुछ ज़्यादा ही था। ये हमारा बेस्ट क्वालिटी मोमेंट होता है जब हम दोनों बैठ के साथ में चाय पीते हैं और हम ढेर सारी बातें करते हैं, पूरे हफ्ते पूरे महीने की जो जो बातें छूट जाती है, क्योंकि वरुण बहुत लेट आते हैं, 11-12 बज जाते हैं। तो राजा सो रहा होता है, तो सब हम ऐसे खुल के बात नहीं कर सकते, बट देखो हम कैसे आराम से बैठे तसल्ली से। अभी बज रहा है सुबह का 9:30, 10:30 बज रहा था, ज़्यादा टाइम याद नहीं है। उसके बाद हम रेडी होकर के जाएंगे बाहर और पूरा दिन मस्ती करने वाले हैं और दिखाएंगे आपको आज हमने क्या क्या किया। एकदम ही 10 ग्राम, मतलब 10 ग्राम है, 7 ग्राम। मोटी से मैक्सिमम कितने से कितने आएगी? 5 ग्राम की बहुत भारी बना ले तो। ये मैं कर रही हूँ, ये वो टैक्स नहीं कटा ना, अब अगले महीने कटेगा टैक्स। एक साल पहले यही सैलरी है आपका? तो वो अप्लाई हो गया है ना, आपकी न्यू सैलरी अप्लाई हो गई ना? कितना कटता है?
प्लीज़ आप सब बोर मत होइए, ये मैंने क्लिप एक्चुअली कोई एडिट नहीं किया है, मैंने इसको ओरिजिनल ही रखा है। थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन कर दिया है बातों का। आप देखिए मतलब कितने रिलैक्स होके बैठे हुए हैं। सच में बहुत अच्छा दिन था, बहुत अच्छा दिन गया है। और यहाँ पे मैं हो गई हूँ नहा के रेडी। मैंने कर ली है पूजा और मैंने साड़ी पहनी। देखो मैंने मेकअप खुद ही किया था। वैसे मेकअप मेरा बहुत अच्छा, मैंने वैसे एक्चुअली ना फाउंडेशन नहीं लगाया था, आंखों में लाइनर लगाया था और मेहंदी वगैरह लगी थी और लिपस्टिक थोड़ी डिफरेंट लगाई थी। और ये साड़ी है, ये मेरी मम्मी ने साड़ी दी थी, मेरे मायके से साड़ी आई थी। और ये मैंने राजा के मुंडन में भी पहनी थी, जब मंदिर में जाते हैं मुंडन में तब भी पहनी थी। मैं एक्चुअली मेरे जो सासू माँ ने जितनी भी मेरी मुझे साड़ियाँ दी हैं, सूट दिए, वो बहुत हैवी हैं। जो होते हैं ना भारी पार्टी वेयर, मतलब उनका अलग ही लेवल है। और जो मेरे मायके से मिली हैं, जो मिलती रहती हैं, तो वो क्या होता है, वो हल्की फुल्की होती है और मैं ऐसे चूज़ करके लाती हूँ कि नहीं अब भारी नहीं चाहिए, हल्की चाहिए। क्योंकि मैं वहाँ की बेटी हूँ, वहाँ पे मैं जीन्स पहन लूँ और सूट पहन लूँ, पर मैं जब ससुराल जाती हूँ और रिश्तेदारों से मिलने जाते हो तो जब मेरी सासू माँ साड़ी पहनती है तो यार अच्छा ही लगता है ना कि मैं भी सूट पहनूँ। अदरवाइज़ मेरी मम्मी सासू माँ मुझे अलाउड करती हैं घर पे, आप सूट पहनो, आप जैसे रहना चाहते हो वैसे रहो। तो अभी मैंने आज पहनी साड़ी और आज के दिन तो मैं साड़ी ही पहनती हूँ हमेशा। और अभी अगर मेरी सासू माँ कानपुर में ना हो के मेरे पास होती ना, तो वो भी मतलब आज उनकी भी एनिवर्सरी है टचवुड। और मतलब उनकी मैरिज को हो गए 47 ईयर्स और मेरी शादी को 7 ईयर्स पूरे हो गए हैं। तो हम सास बहू का एक ही दिन मैरिज एनिवर्सरी आती है तो बहुत स्पेशल है। मोस्टली पता है हम लोग साथ में ही होते हैं इस दिन पे, तो हम लोग कहीं बाहर जाते हैं दर्शन करने के लिए, साथ में मज़े करते हैं। बट इस बार ऐसा नहीं था तो हम लोग मतलब अब क्या ही कर सकते हैं, इस बार ऐसा नहीं है। तो फिर मम्मी अपना वहाँ पे सेलिब्रेट कर रही थी और हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। और मम्मी ने स्पेशली मेरे लिए पैसे भेजे थे मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे, कि पापा से भिजवाए थे कि शिखा को बोल देना कपड़े ले ले, सूट ले ले, जो लेना है ले ले। और मिलता नहीं है ना इतनी आसानी से, इतना अच्छा ससुराल, इतने अच्छे पेरेंट्स। मुझे एक्चुअली ना दोनों साइड से सब कुछ बहुत अच्छा मिला। मेरे मायके में इतने अच्छे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई बहन स्पेशली, मेरी मम्मी तो मतलब क्या ही बताऊं। और सेम मुझे मेरा ससुराल मिला है, मुझे सब हर जगह दोनों जगह भरपूर प्यार मिलता है, मैं चाहे कितनी नालायकी कर लूँ। तो अब हम आ गए हैं बाहर और ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, हम जाएंगे सेक्टर 18। प्लान्स बहुत सारे थे, और थे क्या मतलब प्लान्स बहुत सारे हैं और वो पूरे भी हुए सारे 1 बाय 1 करके। हमने पहले गए, हम हीरा स्वीट्स गए थे, वहाँ पे हमने कुछ थोड़ी सी पेट पूजा की। पहले हम इस वाले हीरा स्वीट्स में आने वाले थे, मेरे घर से 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। फिर हमने सोचा कि यार यहाँ पे बहुत रश था, तो हम लोग फिर सेक्टर 18 के में गए थे, क्योंकि वहीं से हमको ज्वेलरी लेनी थी और वहीं से हमको खाना भी खा लेना था। उसके बाद फिर डिनर का प्लान कहीं और था, तो हमने सोचा चलो यहाँ से हटा के अब सेक्टर 18 चलते हैं, वहाँ से इजी होगा। फिर ज्वेलरी भी सामने शॉप है, सारे मलाबार और सारे पीसेस जितने भी है ब्रांड सब वहीं पे हैं, तो वो चीज़ थी। तो हम लोग यहाँ से फिर वापस से टर्न हो लिए भैया कि चलो सेक्टर 18 ही चलते हैं। तो बस गाड़ी शुरू करने के बाद हम पहुंच गए अपने सेक्टर 18। और अभी देख रहे रास्ते में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको मैं दिखाऊंगी। और ये देखिए रश देखिए, ये पता है यहाँ पे शायद कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से बच्चे ब्रेक में, लंच ब्रेक में निकलते हैं। जो रोड साइड फूड होता है देखो, मतलब इतनी हर एक चीज़ लगी रहती है ना। इंडिया की सबसे अच्छी बात यही है कि आपको हर जगह खाने पीने की चीज़ें मिलती रहेंगी। और ये देखिए मेरे हस्बैंड को, और ये है मेरा गोलू मोलू मेरे रज्जा, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड एप्पल जूस पीते हुए। हाँ जी भैया एप्पल जूस ही है, कोई कुछ गलत मत समझना, ठीक है। सॉरी सॉरी। तो ये देखिए हम, और इसको पता है आगे क्या हुआ था, आगे इतना ज़्यादा मतलब ट्रैफिक हो गया था, पता नहीं क्यों, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, भगवान जी सब ठीक करे। तो वहाँ पे आगे जाने के बाद फिर हमने एक जगह और पॉज लिया था, मैं वहाँ का रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये है सेक्टर 61 और क्रॉस करके हम आ गए यहाँ पे सेक्टर 18। क्रॉस करने के बाद 5-10 मिनट लगे थे, तो हम सेक्टर 18 में आ गए हैं। और ये है मेन एरिया। तो यहाँ पे एक्चुअली जो मेरे नोन है रिम्पी दीदी, उनका भी यहाँ पे वो भी होटेलियन है, तो वो भी यहीं पे रेडिसन में ही काम करती हैं, बहुत अच्छी डेजिग्नेशन में है। काफ़ी मतलब मेरे हस्बैंड से काफ़ी बड़ी हैं, तो मैं उनको दीदी दीदी कहती हूँ और मेरे हस्बैंड भी दीदी ही मानते हैं। तो
यहाँ पे उनको होटल बी, पर हम वहाँ पे नहीं गए क्योंकि हमने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था और हमको अपना ही कुछ काम करने थे जब हम प्लान्स करके घर से निकले थे। तो और फिर हम यहाँ पे निकलने के बाद हम सोचने लगे कहाँ है भाई पार्किंग, क्योंकि सेक्टर 18 में पार्किंग करना इज़ नॉट सो ईजी, बट क्योंकि दिन का टाइम था, दोपहर का टाइम था, तो पार्किंग फिर भी ईजिली मिल गई थी। इवनिंग में आओ तो भैया पार्किंग तो बड़ा ही चक्कर है, पार्किंग मिलेगी नहीं। और ये देखिए और यहाँ पे ना मैं पता है एक्चुअली सोची थी रिकॉर्ड करूँ, फिर मैंने ना कैमरा बंद करके फिर दोबारा चलाया था अच्छा से क्योंकि बहुत सारी धूप आ रही थी। ये छोटा सा बच्चा ना रोजेस बेच रहा था, तो इसने मुझे फिर रोज़ दिया और ये मुझसे पूछ रहा था कौन कौन से रोज़ लगे। देखो सुनो इसकी बातें, क्या नाम है छोटू? मेरा नाजिब। नाजिब कौन चले? ये वाला भैया, हाँ ये वाला देख रहे हैं ना मेरी मेहंदी का रंग कितने अच्छे से निकल के आया है। ये पैसे, थैंक यू। कितना प्यारा बच्चा था ना। तो अभी ये रोज है, ये देखिए कितना प्यारा रोज है तो मेरी जैसे। तो उसके आई देखिए मेरी मेहंदी का रंग देखिए बहुत प्यारा लग रहा था। और ये भाई जो मैं सैंडल आपको दिखाऊंगी ना वही सैंडल है 300 रुपये की, जो मैं मार्केट लोकल मार्केट से लाई थी, बहुत अच्छी थी। बट इसके जो एजेस थे ना वो मेरे टो पे, मेरे अंगूठे पे बहुत चुभ रहे थे और पूरी रात होते होते मेरे 2 छाले बड़े बड़े मतलब हो गया था। तो पहनने में कंफर्टेबल थी बट ऊपर की साइड में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो जब भी पहनूंगी मैं तब बैंडेज लगा लूँगी, पहनूंगी ज़रूर। पर उसके बाद हम लोग यहाँ पे हीरा स्वीट्स पे गए थे, हमने वहाँ पे खाना वाना खाया। और ये देखिए हमें हीरा स्वीट्स पे, और यहाँ पे देखिए टेबल भैया क्लीन कर रहे हैं, दिखा देती हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं है बट काफ़ी अच्छा है, मतलब अच्छा खाना, टेस्टी खाना मिलता है। हमने लास्ट टाइम जब खाया था तो यहीं पे खाया था, तो खाना अच्छा था। और खाना वाना खाने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए हैं कल्याण ज्वेलर्स में। ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने कल्याण पे विज़िट किया था, और ट्रस्ट मी मेरा जो एक्सपीरियंस था ना बहुत अच्छा था। स्टाफ वॉज वेरी पोलाइट, वेरी हेल्पफुल, और बहुत ही मतलब होता है ना कि आपको बहुत हेल्पफुल थे। ऐसा नहीं था कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लो, तो आपको सजेस्ट कर रहे थे, अच्छी एडवाइस दे रहे थे। तो फिर पहले मैंने सोचा था कि डायमंड रिंग लूँगी, पर नीचे वाला सेक्शन डायमंड का था इसलिए मैं गोल्ड में आ गई। और ये देखो यहाँ पे मनाई जा रही है मेरी एनिवर्सरी। कौन बुला रहा है? मेरे को? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सब आप भी तो बुलाइए मैम को। मेल भी नहीं करती है ना जब ये मुझे ना मेल करता हूं, आप में से कर देता हूं, हो जाएगा। और अभी लेकिन स्टाफ वॉज वेरी नाइस, शी वॉज़ वेरी नाइस। का इनका नाम शगुन शर्मा है और इन्हीं के हेल्प से मैंने इयररिंग्स चूज़ किए थे। तो हमारा अपना खुद का एनिवर्सरी केक कट करने के बाद, जो हमारा घर पे नहीं कटा अभी तक रखा हुआ है, तो फिर हम आ गए थे DLF मॉल में। हमारे यहाँ पे डिनर था, पर डिनर से पहले क्योंकि टाइम था तो हम यहाँ पर राजा के लिए कुछ फ़न जो होता है ना, जो फ़न प्ले होता है बच्चों के लिए, प्ले ग्राउंड सा बना होता है, सॉरी प्ले एरिया बना होता है, हम वहाँ पे ले गए थे। चार्जेबल था बट बहुत अच्छा था, राजा ने बहुत मस्ती की। बट उससे पहले हम आए थे सैमसंग के स्टोर में मेरा फ़ोन देखने के लिए, बट यार मुझे कोई सही नहीं लगा क्योंकि मुझे तो स्टोरेज की प्रॉब्लम है। कैमरा मेरा अच्छा है, मेरा भी OnePlus है फ़ोन तो, बट मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो हम लोगों ने यहाँ से स्किप कर दिया। सुनिएगा मेरी बातें। उसके बाद आ गए हम राजा के प्लेग्राउंड में, और राजा वरुण गए हैं राजा का कार रिचार्ज कराने के लिए। जी हाँ, यहाँ पे 3000 का एटलीस्ट कार रिचार्ज होता है, और जितने भी आप झूले वगैरह हैं, जितना भी एरिया है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। चार्जेबल है हर चीज़, ऑब्वियस है, मॉल में है तो चार्जेबल ही होगी। तो उसके बाद राजा को मैं अंदर लेके गए थे क्योंकि मॉम्स ही अलाउड थी, पापा लोग अलाउड नहीं थे प्ले एरिया में, तो मैं यहाँ पे लेके गई थी। देखिएगा राजा ने कितनी मस्ती। इसके बाद हम इस वाले झूले में बैठे थे, एरोप्लेन झूला इसको मैं बोल रही थी। तो बस अब देखिएगा कि राजा कितनी और कैसी कैसी मस्ती करता है। और ये वाला जो झूला था ना, एक्चुअली में इतना मुझे स्टार्टिंग में डर लगा था बट बाद में बहुत मज़ा आ रहा था। ये देखिए राजा को, तो राजा इतने सारे खेल खिलौने खेलने के बाद इतना ज़्यादा थक गया था, और मतलब पर फिर भी मतलब बच्चे होते हैं ना कि कितना भी थक जाए पर खेलना बंद नहीं करना है। तो आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत 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 अच्छा था, और थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी हम लोगों को।
क्योंकि बात ये है ना कि आप दोपहर से सुबह मतलब रात तक 10-11 बजे तक घूम रहे हो, तो इट्स नॉट सो इजी कि मतलब है ना एक ही मतलब आप एनर्जी के साथ पूरा दिन स्पेंड कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इस वाले प्ले एरिया में राजा के साथ मैं ही थी, मतलब थ्रू आउट मैं ही थी। और जैसे कि पापा लोग अलाउड नहीं थे इस वाले एरिया में, तो वरुण नहीं थे यहाँ पे, मतलब वरुण बाहर खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे। 1 घंटे तक खड़े रहे वो बेचारे, हम लोगों का वेट करते रहे ताकि उनका बेटा अच्छे से एंजॉय कर सके। ठीक है, जैसा कि हमेशा होता है कि जो जितने भी हमारे लाइफ में मेंस होते हैं, जैसे हमारे पापा हो गए, हमारे हस्बैंड हो गए, हमारे भाई हो गए, और मेरे साथ मेरे जैसे फादर इन लॉ हैं, मेरे बाबू हैं, मेरे भाई और मेरे जेठ और मेरे हस्बैंड हैं। ये लोग इतने अच्छे होते हैं यार कि ये कोई सा भी दिन हो, कितना भी स्पेशल डे हो, ये हम लोगों के लिए ढेरों खुशियाँ लाते हैं, चाहे कैसे भी हो। पर अपने लिए कभी कुछ नहीं लाते, अपने लिए कुछ नहीं करते। ये लोग बहुत केयरलेस होते हैं अपने लिए। ये इतने प्यारे इंसान होते हैं, जो आदमी होते हैं, कि आप इनकी एक सुनो ना तो ये आपके ढेरों सुनते हैं और ढेरी बातों को मानते हैं। ये मतलब बहुत, जिसको कहते हैं ना, निस्वार्थ रूप से अपने फैमिली का इतना करते हैं ना, कोई नहीं कर सकता भाई। मतलब वरुण ने मुझे इतनी सारी शॉपिंग कराई इतना सारा कुछ दिया, बट मैंने उनको बोला कि आप भी कुछ ले लो। आप मतलब मैं आपको गिफ्ट दे रही हूँ, नहीं नहीं क्या करना है, क्या करना है, रहने दो, सब कुछ है मेरे पास। जबकि मेरे हस्बैंड को मतलब हो जाता है कि एक टी शर्ट को वो 4-4 5-5 साल तक पहनते रहते हैं, हर जगह जाते हैं। ऐसे पापा है, ऐसे मेरे बाबू हैं, मेरे भाई हैं, मेरे जेठ जी ऐसे ही हैं। मतलब अपने लिए कुछ नहीं लेना, चाहे कुछ हो जाए। तो यार बस वही था कि भाई ये लोग कितना सेक्रीफाइस करते हैं, इस चीज़ का कोई नहीं मतलब अनुमान लगा सकता। माँ की तो सभी लोग बोलते हैं माँ महान है, पर एक पिता, एक पति, ये लोग जितना करते हैं ना डे बाय डे में, कोई नहीं कर सकता यार। हम औरतें भी नहीं कर सकते, हम औरतें तो खिसिया जाती हैं, पर ये लोग पेशेंस नहीं लूज़ करते हैं। तो बस यही है भैया कि हमारे घर में जो भी हमको मिला हुआ है, जो भी हमारे पिता हैं, भाई हैं, पति हैं, उन सबकी इज़्ज़त करें खूब अच्छे से। और ये देखिए यहाँ पे वरुण खाना खा रहे हैं, यहाँ पे पायलट्स ऑफ ग्रिल, ये मेरी फेवरेट जगह है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आके डिनर किया था, और डिनर के बाद मतलब हम लोग पहुँचे थे घर, बहुत ज़्यादा थक गए थे। देखो राजा अभी भी यहाँ पे फ़ोन देख रहा है। तो बस यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद हम लोग घर पहुँचे थे। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सब लोग खुश रहो।